अरे तुमने रील के ऊपर वो गाना सुना है क्या कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। ये काला चोर जो बात हो रही है ना, वो ही इंसान है। रेसल शॉर्ट्स। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रेसलिंग हिंदी न्यूज़ में। देखो, मैं वैसे कुछ ऐसी वीडियोस डालता नहीं हूँ, मैं कंट्रोवर्सी से भी काफ़ी दूर रहता हूँ। तुम्हें पता होगा जो लोग मुझे 6-7 साल से फॉलो कर रहे हैं। बट वही अब जब कोई दौड़ के कह रहा है कि भैया मेरी ले लो, तो लेना बनता है यहाँ पे। चलो ठीक है, काली थोड़ी, बट एनीवेज हाँ। देखो, यहाँ पे इस बंदे ने मेरे बारे में बहुत कुछ बातें कही हैं, मेरी हाइट के बारे में, मेरे इसके बारे में। मैं तो फिर भी बस इसके रेशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तू भाई अगर वीडियो देख रहा है ना, तो डिक्शनरी साथ में लेके बैठी हो। मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो तेरे को इंग्लिश तो पल्ले पड़ती नहीं है ना। ग्राउंड टू अर्थ नहीं होता है भाई, इट्स डाउन टू अर्थ। बाय द वे, साथ ही में इसने जो पहले बातें कही हैं उसके हम लोग एड्रेस करेंगे, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ अपने व्यूवर्स को जिनको नहीं पता कि क्या सीन है। तो मैं रिसेंटली WXM के इवेंट में गया। वहाँ पे रेसल शॉर्ट्स नाम का एक यूट्यूबर है जिसके 800 या 900 के अराउंड सब्सक्राइबर हैं, मुझे वो मिला। इससे पहले इसने मेरी एक वीडियो कॉपी की और मैंने उस पर स्ट्राइक दी। और इसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसके घर लड्डू लेके जाऊँगा कि भैया ले लो, खा लो लड्डू, बेटा खाओ लड्डू, क्योंकि आपने मेरी वीडियो कॉपी की है। तो ये स्ट्राइक से एकदम वो हो गया खुन्नस, कह रहे मेरी इसने स्ट्राइक कैसे दे दिया, ऐसा वैसा, ये वो वाला ढिमकाना। इवेंट में हम लोग मिले और इसके अंकित के साथ पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है, ठीक है। इवेंट में हम लोग मिले तो मैंने आराम से हाथ हाथ मिलाया। मैंने कहा भैया रेसल शॉर्ट्स, कहता हाँ। थोड़ी देर हम लोग घूमे, फिर तुरंत क्या कहता है वहाँ पे इवेंट पे कि अरे अंकित नहीं आया है, वो आता हम उसको बहुत मारते। ठीक है, मैंने कहा भाई अंकित भी यही कह रहा था कि तुम्हें मारेगा। तब कहता है कि तुझे लगता है कि अंकित मुझे मार पाएगा। मैंने कहा भाई अंकित क्या, मैं तुम्हें उठा के फेंक दूँ तुरंत। तब कहता है, तब वो हंसी मजाक में बात वहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात थी। फिर हम लोगों ने कुछ गेम्स वगैरह वहाँ खेले जो कि मैंने रिकॉर्ड भी किए। लेकिन जब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे लगा नहीं यार, ये डालना का कुछ सेंस बनता नहीं है, वो वीडियो एक्स्ट्रा लेंदी और स्ट्रेची हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी शायद वो 15 या 16 मिनट की है वीडियो। तो मैंने उस चीज़ को ट्रिम कर दिया और मैंने सिर्फ अपने ग्लिम्स डाल दिए। इसको उससे चिढ़न हो गई कि अरे इसने मेरे को ट्रिम कैसे कर दिया। अबे मेरा चैनल है, तूने थोड़ी बनाया चैनल। चलो एक और चीज़ ये कि मुझे वहाँ एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए कह रहा था कि भाई दोनों सामने सामने मिले, चल पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं घर पे अभी बात कर रहा हूँ और 1 घंटे बाद मुझे होटल से चेकआउट करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। बस वेरी सिंपल, लाइक तुमने मुझे कुछ कहा, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब उसमें भी तुम्हारी जल गई। अबे तू इंसान है कि जानवर है? जानवर भी इससे समझदार होता है यार। और हाँ, ये मुझे बहुत ऐसे ऐसे लाइक वल्गर वर्ड से एड्रेस कर रहा है। ये तो कहेगा अरे ये तो नॉर्मल है, रेड पक कलवा इनका। हाँ, तो मैं इस पे था। ठीक है, अब एक और बात है कि ये कह रहा है कि भैया इसने मेरी वीडियो कॉपी नहीं की है, मैंने इसको स्ट्राइक दी है तब भी। तो मुन्ना, जो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमा रहे हो ना, पैसे पे भी मैं आऊँगा। मेरे अर्थ है कि अरे ये तो छोटा सब्सक्राइबर है, छोटा ये है यूट्यूबर, ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाता है, घमंड है। अबे है घमंड, क्या उखाड़ लेगा बता? मैं तुझे मना करूँ, मेरी मर्जी साले। तू क्या मतलब, कोई सेंस है इस बात का? मतलब ये हो गया कि भाई इसको हाँ नहीं बोला तो इंसान घमंडी हो गया, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है दूर दूर का। लेकिन हाँ भैया इसने तो लॉजिक लगा लिया अपना, छोटी बुद्धि है ना। और हाँ, तुमने सुना होगा बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भैया जैसे जैसे इंसान उम्र में बड़ा होता है वैसे वैसे इंसान का दिमाग बड़ा होता है और वो और एक बेहतर इंसान बनता है। लेकिन इस बात को मैं पूरी तरीके से गलत कहूँगा जब से मैं रेसल शॉर्ट से मिला हूँ और जब से इसने वीडियो उठा के डाल दी है। मैंने कहा अरे थोड़ा ये हिला विला है क्या? आई गेस इसकी ये 27-28 के आसपास है, लेकिन तब भी इतनी कम बुद्धि कैसे हो सकती है किसी में? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। पहले मैं स्ट्राइक के पूरे पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। मैंने रॉयल रंबल की एंटी प्रेडिक्शन वीडियो डाली, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर साल डालता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि उसका ग्राफिक्स वगैरह बनाने में, फिर उसका आइडिया सोचो, ठीक है, फिर पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि भाई थोड़ा रियलिस्टिक भी तो लगे। ऐसा थोड़ी है कि भैया किसी को भी उठा के रॉयल रंबल में डाल देंगे। तो ये सब मैंने प्रिपेयर किया, मैंने वीडियो बनाई, मस्त वीडियो, शायद 10-15 हज़ार व्यूज़ पे गई है। और मैं चैनल पे बहुत टाइम से इनएक्टिव भी था, ठीक है, तो उसके कारण मेरे व्यूज़ डाउनफॉल में गए। कोई बात नहीं, मैंने वीडियो डाली क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें और मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन अब यूट्यूब इस सॉर्ट ऑफ पे कर रहा था मैं कि भाई चलो यार, लोग वेट करते हैं, अभी भी लोग चैनल पे स्टिक हैं। तो मैं गधा हुआ ना अगर वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो नहीं डाली तो मैंने इसके बेसिस पे कि चलो भाई कुछ नहीं तो 3-4 हज़ार लोग देख रहे हैं, डाल देते हैं वीडियोज़। तो मैंने वीडियो डालनी दोबारा चालू की, मैंने रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो बनाई और कुछ दिन बाद इस बंदे ने हूबहू वो वीडियो कॉपी कर ली रॉयल रंबल प्रेडिक्शन के नाम से। और ये वीडियो में ये बात क्लेम कर रहा है कि ये इसकी प्रेडिक्शन है। देख रहे हो इस लोले इंसान को? इसके हिसाब से किसी और की, और ये मुझे बहाना क्या दे रहा है, कह रहा है कि भाई ये मैंने फेसबुक से उठाई हैं। अरे तो चोमू इंसान, मैं कुछ और नहीं कहूँगा, लेकिन चोमू इंसान
अगर तूने फेसबुक से भी कहीं से उठाई है तब भी गधे ये तेरी प्रेडिक्शन नहीं हुई। समझा? प्रेडिक्शन का मतलब पहले जान ले क्या होता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि तुम खुद प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ होगी। चल, ये प्रेडिक्शन इंग्लिश वर्ड है ना, लेकिन तुम संभावना, एक सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, तुम वो कर रहे हो कि भैया ये एंट्री होंगी। अगर तूने फेसबुक से भी उठाया तब भी तू अपनी ऑडियंस को गलत बता रहा है। तुझे तो फिर अपनी वीडियो में भी ये कहना चाहिए कि भाई मैंने तो ये फेसबुक से उठाई है कहीं से, मेरी प्रेडिक्शन तो नहीं है। एक और चीज़, तूने अगर फेसबुक से भी उठाई है, पहले तो मैं उस वाली पोस्ट का लिंक चाहता हूँ, ठीक? तो मुझे लिंक दे पहले, मैं देखूँ तो भैया, क्योंकि मैंने तो फेसबुक छान मारा था, मुझे तो कोई नहीं पोस्ट मिली जिसने बंदे ने मेरे पूरे 30 स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए उसके ऊपर, ठीक? तो एक तो ये झूठ तो बोलना बंद कर। एक और चीज़ है कि अगर मान ले तूने फेसबुक से उठाया भी है, तूने मेरी डायरेक्ट वीडियो कॉपी नहीं की, किसी बंदे ने मेरी कॉपी की, फेसबुक पे डाली और तूने वहाँ से कॉपी कर लिया, तो तूने डिस्क्रिप्शन में उसे क्रेडिट क्यों नहीं दिया? क्या उसकी मेहनत नहीं थी? क्या सिर्फ तेरी मेहनत है क्या? बता, तूने उसको डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट क्यों नहीं दिया कि मैंने फेसबुक से यहाँ से उठाया? तूने वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई तू झूठा इंसान है, तूने मेरी वीडियो ही कॉपी की है, बस तू उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और हाँ, एक और बड़ी बात, ये वहाँ के इवेंट मैनेजर से भी रोना रो रहा है अपना। जब इवेंट मैनेजर मुझे मिला, कहता है यार तेरा रेसल शॉट्स के साथ में क्या पंगा है? तो मैंने कहा भाई उसने मेरी वीडियो कॉपी की, मैं स्ट्राइक मारी। वेरी सिंपल। मैं चाहे 2 घंटा, मैं कह रहा हूँ मैं 10 मिनट में वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरी मेहनत है, ठीक है? अब तू सोच रहा है कि तू कॉपी करके डाल देगा और मैं तेरे को लड्डू बांटूंगा आगे, तो मैं ये तो नहीं करूँगा। और एक और चीज़, मैंने इवेंट मैनेजर को बताया कि भाई इसने कॉपी की है मेरी वीडियो, ठीक है? तो मैंने स्ट्राइक मार दी। वो कह रहा है कि अरे रेसल शॉर्ट्स से बता रहा है उसने कॉपी नहीं की, और एक दूसरी जगह कह रहा है कि अरे भैया मैंने तो कॉपी की है लेकिन फेसबुक से कॉपी की है। तो अबे डबल डोनट, एक तरफ चल ले, कहीं तो चल ले, हाँ या ना, कॉपी की है कि नहीं की पहले यही डिसाइड कर ले घर बैठ के, ठीक है? और अब आते हैं इसमें जो मेरे पे कमेंट्स किए हैं। पहली बात, मैं घमंडी हूँ, मैं एरोगेंट हूँ। हाँ भाई मैं हूँ घमंडी, क्या कर लेगा बता, क्या कर लेगा? मैंने मना किया तेरे को, मेरा नहीं मन था वीडियो बनाने का। अब तेरे घर पे कोई नहीं पूछ रहा है भाई, मैं तो बाहर आया हूँ ना, मैं तो आउट ऑफ सिटी आई हूँ, तो मेरे घर वाले तो पूछेंगे कि बेटा कैसा रहा कैसा नहीं रहा। अब तेरे घर से अगर फ़ोन नहीं आ रहा उसमें मेरी क्या गलती है? अगर तू वेला है वहाँ भी, मैं नहीं हूँ ना, ठीक है? तो मैंने मना किया, वो मेरी मर्जी थी। अब तू उसमें एरोगेंट समझ। एक और क्या कह रहा था, अरे इसके तो कम सब्सक्राइबर हैं, कम व्यू जाते हैं, किस बात का घमंड है? मुन्ना, जब तुम कीबोर्ड पे टक टक चलाना सीख रहे थे ना, तब से यूट्यूब के ऊपर हूँ। अगर तुम्हारी जो जड़ बुद्धि है वो ये कहती है कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ से होता है, तो कितने ही तेरे व्यूज़ भी आते हैं बे? 10 से 15 हज़ार व्यूज़ आते हैं 8-9 लाख सब्सक्राइबर्स पे, कौन सा बड़ा तोप मार लेते हो? ऐसे तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पे 3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, और अगर मैं रेगुलर होता अभी ये 10,000 होते पर वीडियो पे। शॉर्ट्स डाल डाल के, नाम में तेरे रेसल शॉर्ट्स है, तब भी बेशर्मी देखो, कैसे कह रहे कि अरे मेरे तो सब्सक्राइबर ज़्यादा है। और ये लॉजिक कहाँ का है, मुझे समझ नहीं आया। इसके हिसाब से अगर एक ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला जो यूट्यूबर है वो एक कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को पूछे कि चल भाई ये काम साथ में करते हैं, और अगर एक कम सब्सक्राइबर वाला बंदा उस चीज़ को मना कर दे, तो इसके हिसाब से वो एरोगेंस है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। अरे यार मतलब मैं कहीं से इसका सेंस नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है? और अगर तू व्यू, और भाई ये मेरी अर्निंग पे भी आया है कि ये पैसा ज़्यादा कमाता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, तो मैं अर्निंग पे आऊँगा, ठीक है? पहली बात ये, तूने कहा कि भाई इसने तो 3rd क्लास का स्वेटर पहन रखा था। अबे जाहिल गवार, वो 3rd क्लास का स्वेटर नहीं था, पहली बात। उसको हाई नेक बोलते हैं। अभी कभी तूने पहना हो तो पता लगे। खुद तो वहाँ पे मार्केटिंग का बंदा बन के कोट पैंट पहन के आ गया था। अब वही बात है ना कि जब इंसान बिलो द बेल्ट गिरता है, वैसे बिलो द बेल्ट का अगर तेरे को मतलब पता नहीं है तो थोड़ा औकात से थोड़ा नीचे हो जाता है ना इंसान, तो जब जाता है इंसान तो उसको वैसे ही रिप्लाई देना चाहिए। मैंने तो कहा चल भाई ठीक है, इसने कहा फ़ोटो खिंचवाई गई, और ये कह रहा है कि मैं इससे दूर दूर भाग रहा था, ऐसा है वैसा है। अबे अगर तेरे में इतनी बुद्धि है, तुझे अगर पता लग गया मैं तेरे से दूर भाग रहा हूँ, तो तब भी क्यों आ रहा है पास में? क्यों आ रहा है कि चल ये करते हैं वो करते हैं? और मैं ये देखना चाहता हूँ इसके गट्स। ये कह रहा है कि भैया मेरी फट गई थी, इसने अंकित के बारे में कहा। तो मुन्ना पूरी जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो बताओ ना ऑडियंस को, क्या आधा अधूरा बता रहे हो? पूरा बताओ ना कि मैंने ये भी कहा था कि भैया अंकित भी तुम्हें पेलने की बात कर रहा है। पूरा बताओ कि मैंने ये भी कहा था कि भाई मैं तुम्हें फेंक दूंगा उठा के। वो नहीं याद है? नहीं याद कैसे होगा? अरे वो ऑडियंस को बता दोगे तो ऑडियंस को मैनिपुलेट कैसे कर पाओगे? एक और चीज़, इसने, ये इतना फट्टू इंसान है
कि इसने स्ट्राइक के बारे में इवेंट मैनेजर को बता दिया। इसने वो जो दूसरा यूट्यूबर, मुझे नाम नहीं, शायद तोमर करके नाम है, ठीक, उसके साथ बंदे ने वीडियो बना ली जो इसने अपनी वीडियो में भी डाला है, लेकिन इसके पास इतने गट्स नहीं हुए कि मेरे से सामने सामने कह पाए कि भैया तुमने स्ट्राइक क्यों दी। ये एक बार जस्टिफाई कर पाए कि भैया ये देखो ये फेसबुक लिंक है, मुझे यहाँ से ये मिला था और मैंने तुम्हारी वीडियो डायरेक्ट नहीं कॉपी की, अगर पता हो तो मैं कॉपी नहीं करता। और ये कह रहा है कि अच्छा, ये इसके हिसाब से हम लोग अकेले भी नहीं मिले हैं। अगर तुझे याद हो रेसल शॉर्ट्स, जब सुबह खाना ना खा के हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए मैं जा रहा था लिफ्ट से, तब तू और मैं अकेले ही थे। तब भी कह सकता था तू, तब भी तूने नहीं कहा, तो इसका मतलब फट्टू तो तू है। तू ये समझा कि अरे मैं कह दूंगा, गलत तो मैं ही हूँ यहाँ पे, तो कहीं पेल ना दे, है ना। वही तो बात हो गई, तेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं था प्रूव करने के लिए, तुझे बस एक कंट्रोवर्सी करनी थी और तू WXM के इवेंट में यही करने ही आया था। अब एक और इसने कहा कि ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है। देखो ऑफ कोर्स मैं इनकम वगैरह पे नहीं जाऊँगा किसी की कि भैया वो कितना कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो ऐसा वैसा, बट बेटा आप सिर्फ यूट्यूब पे जो टक टक कर रहे हो ना, मैं इसके अलावा एक कंटेंट राइटर भी हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं एक लीगल इंटर्न भी हूँ। लीगल मतलब कानूनी, ठीक है, हिंदी में बता दे रहा हूँ टाइम टू टाइम। अगर 2-3 वर्ड ना समझ आए तो गूगल या जमेना या चैट GPT कुछ कर लेना, वो भी तेरे को बता देगा। तो मैं इतने सब काम ना एक साथ करता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हूँ, समझा। मैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ उनकी पब्लिकेशंस में काम करता हूँ। अब बता, करेगा बात। अगर तुझे नहीं आइडिया है तो इंटरनेशनल कंपनीज की जो सैलरी है ना, वो तेरे यूट्यूब के 5 महीने की इनकम से ज़्यादा है मेरी 1 महीने की। और वो तब जब मैं 1-2 कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, मुझे ऑफर बहुत सबके आए हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने उसको लेके नहीं चल रहा हूँ यूट्यूब को, मैं बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। मेरा एक रोहन अनफिल्टर्ड नाम का चैनल भी है, मैं उस पर भी कभी कभी मूवी रिव्यूज़ ये सब कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है। तो अगर तू अपनी अर्निंग और पैशन को एक साथ रख रहा है तो भाई तू गधा है, क्योंकि भाई मैं तो नहीं रखता हूँ, मैं तो अपनी अर्निंग को एक जगह रखूँगा। और मेरे यूट्यूब पे इनएक्टिव होने का रीज़न भी यही है कि भाई मुझे अर्निंग पे फोकस करना था। धीरे धीरे मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप पे, लेकिन अब तेरे पे नहीं आई, तुझे तो बाग 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 करना है बस आके वीडियो के सामने, है ना। मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं उसको लेके कैरी ऑन करके कंपनीज़ में भी काम करता हूँ। और जब तूने बात करी ना पॉडकास्ट शूट करने की, उस दिन भी मेरी शिफ्ट थी, मैं जब ट्रेन में आया हूँ तब भी मेरी शिफ्ट थी, मैं उस शिफ्ट को कंप्लीट करके आया हूँ। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो नहीं खेल रहा हूँ। और मैंने तुझे क्या कहा था कार में, मैंने यही कहा था ना कि अबे तुम और अंकित लोकेशन खेल लो भाई, कि तू यहाँ आके मार ले, तो वही कर रहा है वीडियो में। क्या डबल डोनट है यार तू, शर्म कर ले भाई थोड़ी। सामने से मिलते तो फूल झड़ रहे हैं, तुरंत गया रूम पे, सोचा कि अरे चलो बहुत कंटेंट मिल गया, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, तो आए कंट्रोवर्सी पे उतर गया के। तो बेटा अर्निंग पे तो बात करना ही मत, ठीक है। तुम जितने कमा रहे हो ना 1 महीने के, और ये वैसे इसने मुझे नहीं शायद कहा, पता नहीं कहा भी होगा, लेकिन ये अंकित को भी ऐसा कह रहा था कि अरे भाई मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, ये वो ऐसा। अरे मुन्ना, जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ना वही 1.5 लाख से ऊपर का है, समझा। जो मेरे पास कैमरा है वो भी 1 लाख से ऊपर का है। तो आईफोन और कैमरे का तो कंपैरिजन करना ही मत। और मेरे पास एक नहीं 2-3 कैमराज हैं, और बता कैसे जोड़ेगा। जो तू कह रहे ना घर बहुत बड़ा है ये वो, तो मेरा घर देख लेगा तेरी फट जाएगी भाई, सच बता रहा हूँ। तो ये तो इसके कंपैरिजन में तो कभी मत आना। और अगर तेरा ये जो बुद्धि है वो ये कहती है कि अरे कम सब्सक्राइबर हैं इसने मना कैसे कर दिया, तो मैं करूँगा मना, तो क्या उखाड़ लेगा ये बता ज़रा। मैं करूँगा मना, मुझे नहीं करना तेरे साथ शूट, मुझे नहीं सही लगा तेरा और मेरा क्लिप करके डालना उसमें। और मैं तेरे को इंस्टा पे रिप्लाई क्यों करूँ, क्या मैं बाउंडेड हूँ क्या उस बात से? नहीं हूँ ना। तूने कॉपी की, तूने मुझसे पूछा नहीं पूछा, तू वीडियो डालने से पहले मुझे मैसेज करके कहता कि अरे यार रेसल शॉर्ट्स मैंने ये डाल दी है, मैंने देखा उसके बाद तुम्हारी ये वीडियो है, ठीक है, तो भाई स्ट्राइक मत देना। अरे तो क्रेडिट दे देता भाई डिस्क्रिप्शन में, मैं मान जाता कि चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, बंदे से गलती से हो जाता है। इसने तब नहीं किया, लेकिन ये चाहता है कि जब इसकी स्ट्राइक पड़ी, इसको इसकी जब फटी है, तब जाके इंसान इसकी बात सुने, क्योंकि गलत ये है तब भी। वाह वाह मुन्ना वाह। और मुझे तो तू कह रहा था तेरी तीसरी स्ट्राइक है चैनल पे, क्यों झूठ क्यों बोल रहा था? दूसरी थी ना? दूसरी नहीं, मुझे लग रहा है पहली थी। तो हर बार यही रोना रोता है मुझे लगता है। कोई भी किसी का भी कंटेंट कॉपी करता है, कोई तेरे को स्ट्राइक देता है, फिर कहता है अरे मेरी तो 3 स्ट्राइक हो गई। और अगर तुझे पता हो थोड़े से यूट्यूब के बारे में, तो जब तेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता है। और तूने मुझे कहा कि तेरे पास 3 स्ट्राइक्स लग चुकी हैं, तूने अगले दिन यूट्यूब वीडियो अपलोड कर दी उठा के। तो झूठ क्यों बोल रहा है? मतलब तू झूठ भी बोले मुझसे,
ठीक है, तू मेरा कंटेंट भी कॉपी करे, तू मुझे सामने से आके ये भी करे वो भी करे, और बाद में पीठ पीछे जाके बैठ के यूट्यूब वीडियो बना दे। अरे वाह लौंडे। अरे भाई इसने मेरी हाइट का मजाक बनाया कि अरे ये तो छोटे छोटे से हैं 4 फुट के। अबे अबे 10 पुशअप मारने वाले मुझसे कह रहा था कि चलो पुशअप कंपटीशन करते हैं। मैंने कितने मार दिए? कहता 10। अबे 40 मार लेता हूँ एक बारी में। तो जो गोल गोल गुम्बज चेहरा लेके दूसरे के चेहरे के ऊपर, तुम शक्ल के ऊपर, और अरे आयरॉनिक इतनी बात है, वैसे आयरॉनिक का मतलब पता है तुझे? नहीं पता होगा, छोड़ो। आयरॉनिक का इतनी बड़ी बात है कि ये अपनी जैसी शक्ल लेके दूसरों को शक्ल पे कैसे टॉन्ट कर सकता है? इतना गट्स कैसे आ रहा है इसके अंदर? अरे भाई साहब। और अगर तू मेरी अचीवमेंट्स को भी कंपेयर करना चाहता है ना, तो मेरे पास एकेडमिक अचीवमेंट्स इतनी है ना बेटा, इतने अवार्ड्स हैं ना मेरे पास अपनी कॉलेज लाइफ के, कि तू गिनते गिनते थक जाएगा। हर साल कम से कम 3-4 मैंने अवार्ड जीते हैं, वो भी कैश प्राइस के साथ में। और जो तू अपनी यूट्यूब अर्निंग की बात कर रहा है ना, अबे उससे ज़्यादा मैं पढ़ लिख के स्कॉलरशिप ले आता हूँ। अब कभी पढ़ाई की होती ढंग से तो पता होता है ना। ठीक, खैर इतना ही मुझे बोलना था इसके बारे में। अब वही बात है, तुम भैंस के आगे बीन बजा सकते हो सकता है भैंस को पता लग जाए, लेकिन इसको नहीं पता लगेगा। ठीक है, इसका ईगो हुआ है हर्ट, ये इसलिए रोना रो रहा है यूट्यूब पे कि अरे इसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की लेकिन नहीं डाले। अबे नहीं डालूंगा। इसको मेरी पॉडकास्ट पे बुलाया, इसने मना कर दिया। कर दूंगा मना, क्या कर लेगा? गजब है यार, क्या गजब इंसान है। भाई तो आइटम है भाई एक नंबर की। वैसे मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन भाई वही बात है ना कि जब इंसान को लिमिट क्रॉस कर दे तो उसको उसकी औकात पे वापस लाना पड़ता है। तो ठीक है, अगली बार से अपने काले मोर जैसे शक्ल से मेरा नाम मत लेना। अगर तूने फिर मेरे पे वीडियो बनाई तो फिर मैं कुछ ऐसे, देख मैंने अभी तेरी कोई पर्सनल बात रिवील नहीं की है। जो जो तूने मुझे वहाँ बताई थी, जो तूने इंसिडेंट्स वहाँ WXM के इवेंट पे किए हैं, ठीक है, वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि भैया मेरे में वो इंटीग्रिटी है कि चल ठीक है भाई, हो जाता है इंसान से। और भाई मैं 23-24 का होके इतना समझदार हूँ, तू 27-28 का होके इतना गधा कैसे है? हैरान हूँ मैं इस बात पे। कैसे एक इंसान कैसे 27-28 का हो, कैसी बातें बोल सकता है? शिट यार। चलो ठीक है यार, मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले सोचता फेस कैम बनाऊंगा, फिर मुझे लगा इसके लिए कौन मेहनत करेगा, छोड़ो वॉइस ओवर डाल दो। चलो बाय बाय। अब मैं वीडियोस नहीं डालूंगा क्योंकि इस चीज़ पे, क्योंकि मैं वैसे ही रेगुलर नहीं हूँ यार चैनल पे। अब इसके लिए वीडियोस के लिए मेहनत तो नहीं करूँगा मैं। लेकिन अगर तूने फिर से कुछ कहा मेरे बारे में अपने चैनल पर, तो समझ लेना बेटा, बैंग बैंग हो जाएगा। चल बाय। ओह सॉरी, तुम लोग को बाय बोलना था, डिस्को नहीं। चलो ठीक है यार, वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस कंट्रोवर्सी के बारे में। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अरे खुद काम करो, ढंग से काम करो, रिजेक्शन सहना सीखो। ठीक है, मुझे नहीं करना था तो नहीं करना था। मैं भाई रेसल शॉर्ट्स कह रहा हूँ, मैं रेसल चैटर के इवेंट में गया था, अगर तुम्हें याद हो बहुत टाइम पहले, जो वो बैठक हुई थी दिल्ली में। मैंने वहाँ वीलॉग नहीं बनाया, मुझे नहीं शौक है भाई, मैं अपना कंटेंट अपने तरीके से बनाता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस। मैं अंकित के साथ टैग टीम टॉकडाउन का एपिसोड करता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है करना। अब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वही करूँगा ना। क्या यार, चलो यार, मैं तुम लोगों से बात कर रहा था, ऑडियंस से। तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझसे मत कमेंट करके कहना कि अरे भाई रेसल शॉर्ट्स का रिप्लाई करो, ऐसा वैसा नहीं, ज़रूरत नहीं है यार उसकी, इतना डिजर्व ही नहीं करता है वो। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, वही पुराना ट्रेडमार्क डायलॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।